नाइन्थ क्लास हमने जो एक्सरसाइज की थी वो थी 10.1। आज हम जो एक्सरसाइज करेंगे 10.2। इसमें दो ही सम हैं, पर आपको इसकी ये जो थ्योरम दी गई हैं, जो एग्जांपल है या थ्योरम ही है, ये आपको दोनों थ्योरम करनी है और ये दोनों सम भी करने हैं। तो ये भी थ्योरम ही है, ध्यान दें। रिकॉल दैट टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ़ दे हैव सेम रेडी। जो रेडी है वो रेडियस का प्लूरल होता है। दो सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट तब होते हैं जब उनकी रेडियस जो है इक्वल हो। प्रूव दैट इक्वल कोड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर। कि दो सर्कल हैं, दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, यानी उनकी रेडियस इक्वल हैं। तो अगर दोनों में दो कोड हैं और दोनों की दोनों कोड इक्वल हैं, तो वो सेंटर के ऊपर जो एंगल बनाएंगी वो कोड, वो एंगल इक्वल होंगे दोनों के दोनों। तो इसको थोड़ा प्रैक्टिकली देखें। ये दो सर्कल हैं, दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। एक का सेंटर हमने ओ मान लिया, एक का सेंटर हमने ओ डैश मान लिया। कॉन्ग्रुएंट का मतलब है इसकी रेडियस और इसकी रेडियस इक्वल हैं। तो इनमें दो कोड हैं, एक ए बी और एक सी डी, दोनों कोड इक्वल हैं। तो हमने बताना है कि दोनों सेंटर पे जो ये एंगल सबटेंड करेंगी, ये एंगल दोनों के इक्वल होंगे। यानी हमें प्रूव करना है ए ओ बी एंगल इक्वल है सी ओ डैश डी एंगल के। तो देखें, एक इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो, आपका काम हो जाएगा। इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड सी ओ डैश डी। तो ए ओ इक्वल है सी ओ डैश, क्योंकि दोनों की दोनों रेडियस हैं दोनों सर्कल्स की, और दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट है तो इनकी रेडियस इक्वल होंगी। तो रेडी ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। दूसरा बी ओ इक्वल डी ओ डैश, इसमें भी सेम रीजन आएगा, रेडियस ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। तीसरा ए बी इक्वल सी डी, ये इक्वल कोड इसने खुद बताई थी, ये गिवन है आपको, ये गिवन में है। तो ए बी इक्वल सी डी ये गिवन है। तो अगर तीन चीज़ें इक्वल हो जाती हैं तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी ओ डैश डी, एस 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 क्राइटेरियन के द्वारा। तो जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसके कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल ए ओ बी इक्वल हो जाएगा एंगल सी ओ डैश डी के। तो ये एंगल इक्वल है बाय सिपिसिटी। सेकंड जो क्वेश्चन है, इसमें कहा गया प्रूव दैट इफ द कोड ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर देन द कोड्स आर इक्वल। इसमें कहा गया है सेकंड क्वेश्चन में, बिल्कुल इस पहले के जैसा ही होगा, कि अगर दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट हैं और उसमें दो कोड यहाँ पर इक्वल एंगल बनाती हैं। अब यहाँ पे ये कोड जो है इक्वल नहीं दी, ये हमें इक्वल प्रूव करनी है। ये एंगल इक्वल दिया है, तो आपको क्या करना है, इसको इसके साथ रिप्लेस कर देना है। यानी एंगल ए ओ बी इक्वल एंगल सी ओ डी, तो यहाँ गिवन में आ जाएगा, और ये ए बी इक्वल सी डी हमें प्रूव करना पड़ेगा। तो ऐसे ही किया जाएगा, ए ओ इक्वल सी ओ डैश, बी ओ इक्वल डी ओ डैश, ये दोनों सेम रहेंगे। यहाँ ए बी इक्वल सी डी की जगह पे हम ये लिख देंगे जो कि गिवन में होगा, ए ओ बी। यानी इस पूरे क्वेश्चन में एंगल ए ओ बी इक्वल सी ओ डैश डी को रिप्लेस कर दो ए बी इक्वल सी डी से। यानी ये ऊपर आएगा, ये नीचे, और यहाँ भी ये दोनों एक दूसरे से रिप्लेस हो जाएंगे, और यहाँ भी ये दोनों एक दूसरे से रिप्लेस हो जाएंगे। तो बस ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। यानी प्रूव करने के लिए हम ए बी इक्वल सी डी की हेल्प नहीं लेंगे, इस एंगल ए ओ बी इक्वल सी ओ डैश डी जो कि गिवन होगा सेकंड क्वेश्चन में, उसकी हेल्प लेंगे। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, और सिपिसिटी से आपका जो ए बी है वो सी डी के इक्वल हो जाएगा। तो आपको ये दो क्वेश्चन करने हैं इस 10.2 के। तो यही वर्क है आपका आज।